हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अभिषेक पोरवाल है और मैं आप लोगों को ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, एक्सेल, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। और जो भी आपको कभी भी कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फिर चलते हैं आज की नई वीडियो की तरफ। आज से मैं आप लोगों को ओ लेवल के वीडियो बनाऊंगा, जो ओ लेवल के बारे में आपको सारी जानकारी बता दूंगा। तो शुरुआत मैं करता हूँ वीडियो। पहले ओ लेवल का सिलेबस क्या रहता है, ओ लेवल होता क्या है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले ओ लेवल का जो नया सिलेबस आया था वो 2022 से लॉन्च हुआ था। इसमें आपका क्या क्या चेंजमेंट हुआ है। तो ये सबसे पहले तो ओ लेवल एक सोसाइटी है, नाइलेट या ब्रिज सोसाइटी के थ्रू होता है। ओ लेवल एक आईटी का एक कोर्स है जो कि आपका 1 ईयर का होता है। ओ लेवल के बारे में आपको यदि पढ़ना हो तो आप वेबसाइट पे जाके इसके ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप बाकायदा पढ़ सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये सारी जानकारी मैं आपको अभी फिलहाल बता रहा हूँ। ओ लेवल करने के बाद थोड़ी सी मैं जूमिंग कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को दिखने में आसानी रहे। ओ लेवल करने के बाद आप किस किस जॉब रोल के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि यूजर इंटरफेस यूआई डिजाइनर बन जाते हैं आप, एक वेबसाइट डिजाइनर बन जाते हैं, एक वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट बन जाते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट बन जाते हैं, आईओटी एप्लीकेशन इंटीग्रेटर बन जाते हैं। आईओटी मतलब आप कोई भी सेंसर से वर्क कैसे करवाना है, ये सारे आपके लिए एक डिप्लोमा करने के बाद आपको 5 जॉब रोल खुल जाती हैं। तो इनमें से आपके बहुत बढ़िया बढ़िया इनमें पैकेज भी चलते हैं, जैसा भी आपके अच्छा आप सीखते हैं। आपको कोई भी दिक्कत रिवीजन हुआ है, रिवीजन 5.1 पहले से आता था 4, तो R4 था, अब R5 हो चुका है रिवीजन करके। तो इसमें M1R5 में जो आपका पेपर होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक का होता है, जिसमें कि आपको बेसिक कंप्यूटर है, MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस है, और आपका फंडामेंटल्स है, नेटवर्किंग है, इंटरनेट से रिलेटेड से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें कि थ्योरी की आपकी होती है 78 घंटे की, 48 घंटे की, और आपकी 72 आवर्स की होती है, आपकी प्रैक्टिकल होते हैं। टोटल आपका जो लर्निंग आवर रहता है 120 आवर्स रहता है। और नेक्स्ट आपका था M2R5 में आपकी वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग से रिलेटेड आता है। इसमें भी 48 आवर्स का आपका लर्निंग पॉइंट रहता है। 72 आवर्स का आपका प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के थ्रू आप करेंगे। और 120 का जो होता है वो टोटल लर्निंग के लिए होता है। M3 में जो पेपर होता है वो आपका पाइथन का होता है। और पाइथन में आपको कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पढ़ाई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, प्रोग्रामिंग क्या होती है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे आते हैं, पढ़ाया जाता है इसमें। 48 आवर्स में आपका जो होता है वो आपका थ्योरी बेस होता है, और 72 आवर्स का जो होता है वो प्रैक्टिस जो सभी में वही इसमें भी होता है। 120 आवर्स में आपका टोटल का कोर्स होता है इसका। नेक्स्ट हमारा आता है M4R5, जिसमें कि IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है। इसमें भी 48 आवर्स का जो होता है वो थ्योरी होती है, 72 आवर्स का होता है वो आपका लर्निंग या प्रैक्टिकल या आप लैब बोल सकते हैं कराई जाती है। और 120 में आपके टोटल आवर्स होते हैं इसके M4R5 के लिए। इन सभी का एक एक प्रैक्टिकल होता है, हर एक पेपर का M1R5 का भी होता है, M2 का भी होगा, M3 का भी होगा, और एक M4 का भी होगा। और एक इन चारों से मिला के एक प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट आपका ओनली 1 होता है, प्रैक्टिकल आपके टोटल 4 प्रैक्टिकल होते हैं। 4 आपके प्रैक्टिकल होते हैं और एक आपका प्रोजेक्ट होता है, 4 पेपर होते हैं आपके। इसमें जो टोटल आपके लर्निंग आवर बनते हैं वो 192 होते हैं आपकी थ्योरी के लिए, 328 होते हैं आपके लैब या प्रोजेक्ट के लिए, और टोटल जो बनता है वो 540 आवर बनता है आपका जाके। ठीक है, तो 540 आपके घंटे होते हैं जो पढ़ने के लिए बनाए गए। और इसे आप कम से कम आपकी 12th होना चाहिए। 12th से कम यदि आप हैं तो आप इसको नहीं कर सकते हैं, कम से कम आपकी 12th होनी चाहिए। और 6 मंथ करने, और आपका जो भी हो अंडर कोई ओ लेवल आप कर सकते हो। प्रैक्टिकल वही सारे M1 से लेके सभी के प्रैक्टिकल आपके होते हैं। आप प्रोजेक्ट एक होता है। नेक्स्ट चलते हैं और भी चीजें बताते हैं, प्रोजेक्ट सबमिशन कैसे क्या, ये सारी प्रोजेक्ट के बारे में आपकी रहती है। प्रोजेक्ट अभी जब आगे बनवाएंगे, प्रोफॉर्मा रहता है प्रोजेक्ट के साथ करने के लिए।
ये अभी हमने आपको बताया ही है। अब इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो जो थ्योरी का पार्ट होता है उसके लिए आपको पूरा एक पेपर के लिए 2 घंटे मिलते हैं। तो एक आपका जैसे कि M1 R5 का जो पेपर होगा उसके लिए आपको टोटल आपको पेपर जो होगा वो 2 घंटे के लिए मिलता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन, मतलब कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे MCQ पे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप कोई रिटेन हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका MCQ है जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 और 4। 4 में एक सही होगा, आप उस पर टिक मारना है या गोला बनाना। सीधा या तो ऑनलाइन होगा या फिर OMR शीट पे भी हो सकता है, दो में से कुछ भी हो सकता है। जिसमें कि आपको 100 नंबर का पेपर है, मिनिमम आपको 30% तो लाना ही है। ठीक है, फाइनल जो वेटेज बनता है वो 60% पर मॉडल या पर पेपर। अब ये 60% जो है वो आपका प्रैक्टिकल के भी मिला के किया जाता है। प्रैक्टिकल और वाइवा को बात करें तो इसमें आपको रहता 3 घंटे का होता है, जिसमें लैब या ऑनलाइन भी करवाए जाते हैं। क्वेश्चन या 3 या 4 रहते हैं आपके। और इसमें आपको 80 नंबर का जो होता है वो आपका डेमोक्रेसी होता है और 20 नंबर का आपका वाइवा होता है। इसमें भी मिनिमम आपको 33% लाने हैं। आपका जो ओवरऑल होना चाहिए वो 40% होने चाहिए चारों को मिला के। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिमम जो पासिंग आपकी बनती जाके है थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के कम से कम आपके 50% तो बननी चाहिए एक पेपर में। कम से कम आपके 50 से अगर कम बन रहे हैं तो आपका फेल हो जाओगे, तो वो आपकी फेल में काउंट किया जाता है। तो मिनिमम आपको 50% लाने होते हैं नंबर। इसमें आपको लिखे जैसे R1 के लिए मिनिमम 33, प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम 33, ओवरऑल आपको 50% आपको कम से कम बनाने होते हैं। 100 में 50 नंबर तो आपको लाने ही लाने इसी में भी। ठीक है, इसी टाइप के ये सारे होते हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल आपका जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो 400 नंबर का होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो आपका ऐसे सारा आप पढ़ ही लेना, इसमें कुछ है नहीं क्राइटेरिया। प्रैक्टिकल में कम से कम 33% और आपका जो पेपर होगा कम से कम आपका 50% से अधिक कम आते हैं तो नॉट क्वालिफाइड आपको हो जाओगे, इसमें साफ साफ लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेड इसमें चलती है। यदि आप 85 से प्लस आते तो S ग्रेड मिलती है, 75 से लेके 85 के बीच में आते तो A, 65 से 75 के बीच में B, 55 से लेके 65 तक C, 50 से लेके 55 तक D और 50 से यदि कम आते हैं, मान लेते हैं 49 भी नंबर आते हैं तो F। इसमें नंबर आपको नहीं दिए जाते हैं, ग्रेड आपको मिलती है S से लेके F तक। तो F आपकी फेल होती है, S आपके लिए सुपर होती है। तो ये आपकी ग्रेड चलती है। पेपर की बात करते हैं, और भी एलिजिबिलिटी है इसमें कि आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे, कम से कम 12 हो या फिर आपने हाई स्कूल अगर हो तो उसके साथ आपकी ITI होनी चाहिए, वो भी कम से कम 2 ईयर्स की। ITI 1 ईयर्स की हो, एक्सपीरियंस फिर आपको चाहिए हो। बहुत सारी चीजें आप इसमें आराम से पढ़ लेना। मैं ये PDF कोशिश करूंगा इसमें आपके कमेंट बॉक्स में इसको लगा देंगे। ठीक है, और भी चलते हैं नीचे। एक बार इसका होता है जनवरी में पेपर, एक बार होता है आपका जुलाई में। जो जनवरी वाली होती है वो आपके लगभग में 30 सितंबर तक आप कट ऑफ आप लड़के आपके फॉर्म भरते हैं इंस्टीट्यूट द्वारा 30 सितंबर तक। इंस्टीट्यूट पेमेंट ऑनलाइन जो पेमेंट होता है वो 7 अक्टूबर तक होता है, तो इस टाइप से। और जुलाई के लिए 31 मार्च तक आपकी लास्ट डेट होती है और 7 अप्रैल तक पेमेंट के लिए होता है। इसके बाद चलते हैं सीधा नीचे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्कीम। प्रैक्टिकल के बारे में सारी चीजें दी गई हैं, तो ये तो नॉर्मल है। आपके पास क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, अगर आप कंप्यूटर पे करते हैं तो कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज से होना चाहिए, कम से कम 4 GB आपकी रैम होनी चाहिए आपके लैपटॉप की, कम से कम 100 GB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए या उससे ज़्यादा ही हो, मॉनिटर आपके पास अच्छा हो, माउस कीबोर्ड, ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप घर पे इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। कम से कम इतने मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम आप कुछ भी हो तो बढ़िया रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक आर्डिनो यूनो आपके लिए बोर्ड हो, सेंसर हो, मोटर हो, ये सारी भी आपके इक्विवेलेंट चाहिए। सॉफ्टवेयर में आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनेक्स या उबंटू होना चाहिए, एनो से लाइनेक्स होना चाहिए। सॉफ्टवेयर पैकेज में आपका एनी रिलेटेड कुछ भी हो। कंपाइलर में पाइथन, एंटीवायरस कोई हो एक आपके पास, आर्डिनो IDE हो या एनी ओपन सोर्स टूल और भी कुछ हो आपके पास तो उस पर भी कर सकते हो। M1 और M4 में क्या डिफरेंट हुआ, पहले क्या था अब क्या था। IT टूल बिजनेस का पहले था, अब इन्फॉर्मेशन। ये तो आपका कोई जरूरी नहीं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है वो ये वाला है, इससे हमें कोई ज्यादा मतलब रखना नहीं है।
सिलेबस में आपको आईटी टूल्स बहुत सारी चीज़ें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। चलते हैं मेन सिलेबस की तरफ। तो M1 है R5, उसका सिलेबस देख लेते हैं। कंप्यूटर पहले तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें आपको यूनिट है आपको पढ़ना है, गेट फैमिलियर, ये सारी चीज़ें आपके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, और कंप्यूटर में मोबाइल ऐप, कंप्यूटर ऐप, यूटिलिटीज़ क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में। फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें राइटर मांगा जाता है, लिब्रे ऑफिस का राइटर। राइटर के बाद स्प्रेडशीट मतलब कि आपका काल्क मांगते हैं, काल्क। इसके बाद आपका इम्प्रेस प्रेजेंटेशन की बात करें तो इम्प्रेस पढ़ना पड़ता है आपको। ये सारी चीज़ें हम आपको अभी आगे की वीडियो में एक एक डेली करके एक एक वीडियो डालेंगे जिसमें कि ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको इंटरनेट और WW से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा आपको कुछ चीज़ें। ईमेल और सोशल मीडिया से रिलेटेड ई गवर्नेंस सर्विस के बारे में पढ़ना है आपको। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। और फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी की जरूर है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से आज की डेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य प्रश्नों में भी, अन्य पेपरों में भी पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस में भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब इसमें कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन की ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मात्र 10 नंबर का होगा। वर्ड प्रोसेसिंग आपका 20 नंबर का होगा। स्प्रेडशीट आपका 20 नंबर का होगा। प्रेजेंटेशन आपका 20 नंबर का होगा। ईमेल जो होंगे आपके डब्ल्यू होगा, ये आपका 20 नंबर का होगा। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वो आपका 100 नंबर का ये पेपर बनता है। इसके अंदर का सिलेबस आप ये हम PDF डाल देंगे, उसमें आप देख लेना। ये सारे सिलेबस हम आपको डाल देंगे, तो ये हम आपको अभी सारे पढ़ाएंगे भी, एक एक करके वीडियो डेली लाया करेंगे। तो जनवरी में आपको हम फर्स्ट और सेकंड पेपर की पूरी आपकी वीडियो मिल जाएंगी। जनवरी तक के जो जनवरी पेपर होगा M1 और R5 का, इससे रिलेटेड हम आपको और भी क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी भी चीजें हम आपको करवाएंगे। M2 में आपका क्या है, M2 पे चलते हैं। M2 में आपको HTML CSS ये सारी चीजें। पहला आपका रहता है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग के बारे में नॉलेज देना, ये सारा वेबसाइट क्या होता है, एडिटर आप कौन सा यूज करेंगे वो आएगा। HTML के बारे में होगा बेसिक, फिर CSS बेसिक होगा, CSS के फ्रेमवर्क होंगे, फिर आपका जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर JS होगा, और फोटो एडिटर में हम लोग फोटोशॉप का यूज करेंगे। वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग का होगा आपके पास। तो ये इसमें आपको क्या HTML जो वेब डिजाइनिंग आएगी वो 25 नंबर की होगी, CSS आपके 20 नंबर्स की होगी, CSS फ्रेमवर्क होगा वो आपका 15 नंबर्स का होगा, एंगुलर JS और जावा स्क्रिप्ट आपकी 20 नंबर्स की होगी, फोटो एडिटर और ये आपका होगा 20 नंबर का। टोटल मिला के आपका ये 100 नंबर का पेपर बनता है। तो फिलहाल हम 2 ही पेपर का आपकी तैयारी कराए, तो 2 ही पेपर की हम आपकी सारी जानकारी दे दी। आगे चल के मैं एक नई वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कि अन्य पेपरों की भी जानकारी दूंगा, जैसे M3 का और M4 का भी देंगे। और इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्वेश्चन